इस संसार में जो भी जातक, जो कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, वह अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही जन्म को प्राप्त करता है। जब भी हम किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म की बात करते हैं तो जन्म कुंडली में, जन्मांग चक्र में हम पंचम भाव को देखते हैं। जातक का पंचम भाव पूर्व जन्म को दर्शाता है। जातक ने पूर्व जन्म में किस तरह के कर्म किए हैं जिसको उसे इस जन्म में भोगना है, तो वहां पर हम जन्म कुंडली में पंचम भाव की स्थिति के अनुसार ही फल कथन करते हैं। पंचम भाव का स्वामी ग्रह जातक की जन्म कुंडली के 12 भावों में कहां पर स्थित है, उसी के अनुसार वहां पर पंचमेश जातक को फल देता है और उसी के अनुसार जातक को पंचम भाव के फल प्राप्त होते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। साथियों, आज हम ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में इस भाग में पंचम भाव का विचार करेंगे। पंचम भाव के फल जातक को किस तरह से प्राप्त होते हैं, पंचमेश की 12 भाव में स्थिति के अनुसार जातक को किस तरह के फल प्राप्त होते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब भी हम पंचम भाव के फल कथन के विषय में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले वहां पर पंचम भाव से विचार किए जाने वाले विषयों पर दृष्टि डालते हैं। पंचम भाव से कौन कौन से विषय विचार किए जाते हैं, तो वहां पर पंचम भाव क्योंकि पूर्व जन्म का माना जाता है, जातक का पूर्व जन्म कैसा है इसका अगर हमें विचार करना है, इसको देखना है, तो वहां पर पंचम भाव की स्थिति को देखते हैं। इसके अतिरिक्त पंचम भाव प्रेम का है, पंचम भाव खेल का है, पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, बुद्धिमता का है, बुद्धि का है, पंचम भाव मौज मस्ती का है, आनंद का है, उत्साह का है। पंचम भाव से हम रचनात्मकता का, सृजनात्मकता का विचार करते हैं। जातक कितना रचनात्मक होगा, कितना सृजनशील होगा, इसका अगर विचार करना है तो जन्मांग चक्र में पंचम भाव देखा जाता है। पंचम भाव सॉल्यूशन का है, समाधान का है। पंचम भाव प्लानिंग का है, योजनाबद्ध तरीके से किए हुए कार्यों को जब भी हम देखते हैं तो वहां पर पंचम भाव की स्थिति पर विचार करते हैं। तो ये सभी विषय पंचम भाव से विचार किए जाते हैं। तो जब भी हमें देखना होता है जातक कितना बुद्धिमान है, कितना खेल प्रिय है, कितना सृजनात्मक है, तो वहां पर पंचम भाव को देखते हैं। इसके अतिरिक्त पंचम भाव से विचार किए जाने वाले विषयों को विस्तार से जानने के लिए आप ऊपर आई बटन में लिंक के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर विस्तार से बताया गया है पंचम भाव से किन किन विषयों का विचार किया जाता है। तो आइए आज हम देखेंगे इस भाग में पंचम भाव अथवा पंचमेश की 12 भाव में स्थिति के अनुसार जातक को किस तरह के फल प्राप्त हो। तो यहाँ पर इस जन्मांग चक्र में मेष लग्न है और पंचम भाव में सिंह राशि है। तो आपके पास किसी भी राशि के लग्न की कुंडली हो सकती है, 12 राशियों में लग्न में कोई सी भी राशि हो सकती है, जिसके अनुसार पंचमेश कोई सा भी ग्रह हो सकता है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में मेष लग्न की कुंडली है जिसमें पंचम भाव में सिंह राशि है और जिसका स्वामी ग्रह सूर्य है। तो यहाँ पर अगर पंचमेश पंचम भाव का स्वामी ग्रह लग्न में स्थित हो तो जातक मौज मस्ती करने वाला होता है, जातक आनंद में रहने वाला होता है। इस तरह का जातक बखूबी जानता है कि उसे किस तरह से खुश मिजाज रहना है। इस तरह के जातक खुश मिजाज के होते हैं। तो जब भी पंचमेश लग्न में बैठेगा तो जातक खुश मिजाजी होता है, मौज मस्ती में रहने वाला होता है, खेल प्रिय होता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि पंचम भाव पुत्र का है, बच्चों का है, तो जब भी पंचमेश लग्न में स्थित होगा तो इस तरह के जातक बच्चों से अत्यधिक लगाव रखते हैं। इस तरह के जातक सृजनात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं। तो इस तरह से हमने देखना है जब भी पंचमेश लग्न में होगा तो इस तरह के जातक वहां पर दिखाई दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जातक कलात्मक होता है, रचनात्मक होता है और बखूबी से अपनी कलाओं का प्रदर्शन करता है। इस तरह के जातकों के साथ जो कुछ भी जीवन में अच्छा घट रहा है वह उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के ही अनुसार घट रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के जातक के फल होते हैं।
जब भी पंचमेश लग्न भाव में स्थित होकर के बैठेगा। तो इस तरह से जब भी पंचमेश द्वितीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इस तरह के जातकों का अपनी बुद्धिमता से धन संचय करते हैं अथवा धन कमाते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव धन का है, पंचम भाव बुद्धि का है। तो इस तरह के जातक धन कमाने में अपनी पूरी बुद्धिमता का प्रयोग करते हैं। इस तरह के जातक, क्योंकि द्वितीय भाव भोजन का है, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का माना जाता है, तो जब भी पंचमेश द्वितीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इस तरह के जातक विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का आनंद लेना पसंद करते हैं। इस तरह के जातक, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का है, तो परिवार के साथ कहीं ना कहीं जुड़ना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमने देखना है जब भी पंचमेश द्वितीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से जब भी पंचमेश तृतीय भाव में स्थित होकर के बैठे, तृतीय भाव जो कि संचार का है, मीडिया का है, कम्युनिकेशन का है, छोटी छोटी यात्राओं का है, तो जब भी पंचमेश तृतीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इस स्थिति में जो जातक है वह संचार में बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नेटवर्किंग और लोगों से जुड़ने में करते हैं, क्योंकि तृतीय भाव नेटवर्किंग का है, तृतीय भाव मार्केटिंग का है, तृतीय भाव कमीशन का है। तो इस तरह के जातक जिनका पंचमेश तृतीय भाव में स्थित हो वह अच्छा नेटवर्क बनाने में कुशल होते हैं, और यह जो स्थिति है वह सेल और मार्केटिंग में भी अच्छी बताई गई है, क्योंकि इस तरह के जातक जो है वह सेल्स और मार्केटिंग में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इस तरह के जातक जो होते हैं वह योजना बनाना पसंद करते हैं, प्लानिंग से कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी पंचम भाव का स्वामी ग्रह तृतीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से पंचमेश जब भी चौथे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो ऐसे जातकों को अपने घर में वास्तविक सुख प्राप्त होता है। घरेलू मामलों में ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पंचम भाव कुशलता का है, योजना का है। तो जब भी पंचमेश चौथे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इस तरह के जातक जो है वह चतुर्थ भाव से संबंधित विषयों में कुशलता दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है जब भी पंचमेश चौथे भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से पंचम भाव का स्वामी ग्रह अगर पंचम भाव में ही स्थित होकर के बैठे तो यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। जातक के पास मजबूत बुद्धि होगी और जातक का अपने जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होगा, और इस तरह के जातक देखे जाते हैं जो कि बहुत अच्छा समाधान देने वाले होते हैं, क्योंकि पंचम भाव सॉल्यूशन का है, समाधान का है। तो इस तरह के जातक बहुत अच्छा समाधान देते हैं और नई नई चीजें सीखना ही उन्हें खुशी प्रदान करता है, क्योंकि पंचम भाव सृजनात्मकता का है, रचनात्मकता का है। तो इस तरह के जातक जिनका पंचमेश पंचम ही भाव में स्थित है तो वे नई नई चीजों को सीखने में लगे रहते हैं। यह स्थिति खेल, कलात्मक क्षेत्र, उत्पाद विकास अथवा समाधान प्रदाता और तकनीकी सहायता, इन सभी विषयों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो इस तरह के जातक इन क्षेत्रों को चुन सकते हैं। इसी तरह से पंचम भाव का स्वामी ग्रह अगर छठे भाव में स्थित होकर के बैठे, क्योंकि पंचम भाव कुशलता का है, तो जब भी पंचमेश छठे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो छठे भाव से संबंधित कार्य क्षेत्रों में कुशलता दिखाएगा। छठा भाव सेवा का है, छठा भाव चिकित्सक का है, छठा भाव मुकदमेबाजी का है। तो इनसे संबंधित उद्योगों में जातक सबसे अच्छी कुशलता का प्रदर्शन कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखना है जब भी पंचमेश छठे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो वहां पर जातक की कुशलता छठे भाव से संबंधित विषयों पर होगी। जातक एक अच्छा चिकित्सक हो सकता है, अगर उस उद्योग को जातक चुने तो वहां पर कुशलता से प्रदर्शन कर सकता है। जातक एक अच्छा वकील हो सकता है, जातक एक अच्छा सर्विस देने वाला हो सकता है। तो जब भी पंचमेश छठे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो जातक की छठे भाव से संबंधित विषयों में कुशलता होगी, जातक वहां पर कार्य करने में कुशल रहेगा। इसी तरह से पंचमेश अगर सातवें भाव में स्थित होकर के बैठे तो इस तरह के जातक अपना व्यवसाय करते हैं और वहां पर कुशलता प्रदर्शन करते हैं। तो जब भी पंचमेश सातवें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इस तरह के जातक व्यवसाय में अत्यंत कुशल होते हैं, क्योंकि सातवां भाव पार्टनरशिप का है, सातवां भाव कस्टमर का है,
तो जब भी पंचमेश 7वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इस तरह के जातक अपने ग्राहकों से, अपने कस्टमर से बातचीत करने में कुशल होता है और उनके पास इस तरह की अच्छी कला होती है। इसके अतिरिक्त 7वां भाव रिश्तों का है, तो जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इस तरह के जातक पार्टनरशिप को निभाने के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने सप्तम भाव में पंचमेश की स्थिति के अनुसार फल करना होता है। इसी तरह से पंचमेश अगर 8वें भाव में स्थित होकर के बैठे, क्योंकि 8वां भाव अनुसंधान का है, 8वां भाव रिसर्च का है, 8वां भाव मैन्युफैक्चरिंग का है, तो जब भी पंचमेश 8वें भाव में बैठेगा तो इस तरह के जातकों को अनुसंधान से संबंधित क्षेत्रों में जाना होता है और वहां पर वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा स्थान है। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक तांत्रिक क्षेत्रों में अथवा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अच्छा कार्य करते हैं। इस तरह के जातकों के पास एक असामान्य बुद्धि होती है जो कि विशेष होती है। ऐसे जातक किसी भी कार्य को जब भी करते हैं तो कुछ हटकर करते हैं। तो इस तरह से हमने देखना है, जब भी पंचम भाव का स्वामी ग्रह 8वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो 8वें भाव से संबंधित जितने भी विषय है वहां पर जातक कार्य करने में कुशल होगा। इस तरह का जातक 8वें भाव से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र है वहां पर जातक की बुद्धि जो है वह अच्छी तरह से कार्य करेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 8वें भाव से संबंधित फल को देखना है। इसी तरह से पंचम भाव का स्वामी ग्रह अगर 9वें भाव में स्थित होकर के बैठे, क्योंकि 9वां भाव भाग्य का है, 9वां भाव उच्च शिक्षा का है, तो इस तरह के जातक जो है उच्च शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कुछ नया सीखने में अथवा उच्च स्तर पर कुछ सीखने में वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इस तरह के जातकों की बुद्धि को हमेशा ही भाग्य अथवा देवीय सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि यह जो स्थान है, 9वां स्थान है, यह कहीं ना कहीं पूर्वजों से, कहीं ना कहीं हमारे देवीय शक्ति से जुड़ा रहता है। यह स्थान धर्म का माना गया है, यह स्थान भाग्य का माना गया है। तो जब भी पंचमेश 9वां भाव में स्थित होगा तो इस तरह के जातकों की प्रखर बुद्धि होगी और इस तरह के जातकों को कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति प्राप्त होती है, दैवीय बुद्धिमता प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9वां भाव में पंचमेश की स्थिति को देख करके फल करना होता है। इसी तरह से पंचम भाव का स्वामी ग्रह अगर 10वें भाव में स्थित होकर के बैठे, क्योंकि 10वां भाव करियर का है, 10वां भाव प्रोफेशन का है, हमारे कर्म का है, तो जब भी पंचमेश 10वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा, इस तरह के जातकों का जो करियर होता है वह बहुत ही उम्दा होता है, क्योंकि पंचम भाव कुशलता का है, कौशल का है, पंचम भाव प्रतिभा का है। तो जब भी पंचमेश 10वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो जातक अपनी कुशलता, अपने कौशल, अपनी प्रतिभा करियर को लेकर के रखेगा। करियर को लेकर के ही जातक वहां पर कौशल दिखाएगा, अपनी प्रतिभा दिखाएगा और करियर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जातक बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो इस तरह से हमने देखना है। और इस तरह के जातक जो होते हैं वह करियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के बहुत ही जुनूनी होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है, जब भी पंचम भाव का स्वामी ग्रह 10वें भाव में स्थित होगा तो जातक करियर को लेकर के अपनी कौशल प्रदर्शन करेगा। इसी तरह से पंचम भाव का स्वामी ग्रह अगर 11वें भाव में स्थित होकर के बैठे, क्योंकि 11वां भाव मनोकामना का है, 11वां भाव इच्छा प्राप्ति का है, 11वां भाव लाभ का है। तो जब भी पंचमेश 11वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो ऐसे जातकों की मनोकामनाएं सहजतया ही पूर्ण हो जाती है। इस तरह के जातक सामाजिक लोगों के साथ और अपने मित्रों के साथ अत्यधिक जुड़े रहते हैं और वहां पर अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करते हैं। वहां पर ऐसे जातक अपनी कुशलता का प्रयोग करते हैं, अपने कौशलों का प्रयोग करते हैं। ऐसे जातक सोशल नेटवर्किंग से जुड़े रहते हैं, अपने मित्रों से जुड़े रहते हैं और इस तरह के जातक जो है वह हमेशा अपने कौशल का प्रयोग, अपनी प्रतिभा का प्रयोग किसी ना किसी विषय वस्तु की प्राप्ति में लगाते रहते हैं, क्योंकि 11वां भाव प्राप्ति का है, लाभ का है। तो इस तरह के जातक हमेशा ही अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग किसी न किसी विषय वस्तु को प्राप्त करने में लगाते रहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है जब भी पंचमेश 11वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से पंचमेश अगर 12वें भाव में स्थित होकर के बैठे, क्योंकि 12वां भाव
विदेश का है, 12वां भाव खर्चे का है, एक्सपेंडिचर का है, 12वां भाव नुकसान का है, 12वां भाव एकांत का है, ध्यान का है। तो जब भी पंचमेश 12वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इस तरह के जातक अपना पैसा निवेश में खर्च करेंगे, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है। तो इस तरह के जातक जो है वह अपना धन जब भी निवेश करेंगे तो उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त होगी। उन्हें इस तरह के कार्यों में, निवेश इत्यादि कार्यों में आनंद प्राप्त होगा। इस तरह के जातक जब भी निवेश करेंगे अथवा विदेश में रहेंगे तो वह आनंद में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे। इस तरह के जातकों में छिपी हुई प्रतिभा होती है, क्योंकि 12वां भाव कल्पना का भी माना जाता है। तो इस तरह के जातकों की कल्पना शक्ति बहुत ही उच्च स्तर की होती है। जातक एकांत में रहना पसंद करता है। जब भी जातक एकांत में रहेगा तो जातक को आंतरिक खुशी प्राप्त होगी, आंतरिक उत्साह, आनंद प्राप्त होगा। तो इस तरह के जातक एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, जब भी पंचमेश 12 भाव में, भिन्न भिन्न भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो वहां पर किस तरह से फल जातक को प्राप्त होंगे, क्योंकि पंचम भाव पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को पंचम भाव फल देता है। तो जब भी हमने जातक के पूर्व जन्मों को देखना है और इस जन्म में जातक किस तरह के कर्मों को भोग रहा है उसके विषय में विचार करना है, तो वहां पर हमने जातक के पंचम भाव की स्थिति को देखना है अथवा पंचमेश की स्थिति को देखना है। उसी के अनुसार वहां पर जातक को फल प्राप्त होंगे। तो साथियों, इसी के साथ अगले भाग में हम छठे भाव के स्वामी ग्रह की 12 भाव में स्थिति के अनुसार फल कथन में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।